जय माता जी दोस्तों। मैं हूँ अर्चना तिवारी। स्वागत है हमारे चैनल ज्ञान की बात विद अर्चना चिंतामणि में आप सभी लोगों का। कैसे हैं आप लोग, ये बताने के लिए कमेंट बॉक्स में जय माता जी हर हर महादेव जरूर लिखिए। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं प्रदोष व्रत में, शिवरात्रि व्रत में ऐसे करें शिव शंकर भोलेनाथ लॉर्ड शिवा शिवा यानी महादेव का पूजन। तो महादेव का सही में सच्चे तरीके से पूजन की विधि क्या है, यानी भोलेनाथ के पूजा की समस्त विधि क्या है, सही तरीके से कैसे उनका पूजा करते हैं, कब किन चीज़ों को चढ़ाने के बाद क्या करते हैं, सही नियम आज हम इस वीडियो के माध्यम से जानेंगे। प्रदोष व्रत की तिथि कब से लग रही है, शिवरात्रि की तिथि जिसमें महादेव का पूजन किया जाता है। बहुत सारे महादेव के ऐसे भक्त हैं कि प्रदोष व्रत और तेरस व्रत जो महाशिवरात्रि का व्रत महीने में पड़ता है उसमें पूजा करने के लिए लिप्त होते हैं और ये जानना चाहते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो उन सभी के लिए कि जो भगवान भोलेनाथ की पूजा करते तो हैं लेकिन सही विधि से नहीं कर पाते हैं। तो आज सही नियम को जानेंगे। भगवान भोलेनाथ की पूजा सही विधि से करने वाला भक्त हमेशा प्रसन्न रहता है, उनकी मन चाहा मनोकामनाएं पूरी होती हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना देर किए जानते हैं, वीडियो को शुरू करते हैं। इससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं, पहली बार मेरी वीडियो देख रहे हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कर लें। कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव का कमेंट ज़रूर करें। चलिए दोस्तों, जानते हैं कि महादेव की पूजन सामग्री क्या है, सुबह से शाम तक की विधि क्या है और किस चीज़ के पास किस चीज़ मानी किस वस्तुओं के पास कौन सी वस्तु चढ़ाई जाती है, संपूर्ण विधि को जानेंगे। तो दोस्तों, महादेव का पूजन करने के लिए सबसे पहले तिथि की शुरुआत कर लेते हैं। तिथि की शुरुआत व्रत प्रदोष व्रत यानी बैसाख मास का पहला प्रदोष व्रत 25 को यानी 25 अप्रैल को है। सुबह 8:11 से शुरुआत हो रहा है। तो सुबह 8:11 से शुरुआत हो रहा है और 26 को 8:25 पर समाप्त हो रहा है। तो शुरुआत में कुछ भद्रा होने के कारण मैंने आपको सही डेट बताया, लेकिन 8:44 पर प्रॉपर तिथि में शुरुआत हो जा रहा है। इसके लिए दोस्तों 26 को कम पड़ रहा है, जैसे 8:27 पर ही समाप्त हो रहा है, 25 मिनट पर ही। तो हम जब भी भोलेनाथ का पूजन करते हैं तो सुबह और शाम का महत्व होता है, तो उसमें करते हैं और इसीलिए भगवान भोलेनाथ का पूजन शाम के महत्व के कारण प्रदोष व्रत यानी बैसाख प्रदोष व्रत 25 को ही मनाया जाएगा। अब चलिए जानते हैं सुबह से शाम तक की विधि। सुबह सात्विक तरीके से रहें, रात्रि से ही सुबह सुबह उठ के सूर्योदय से पहले नित्य क्रियाकर्म करने के बाद, अपने नित्य कार्यों को करने के बाद स्नान करें गंगा जल डालकर, या गंगा जल नहाने के बाद ही डालें। इसके बाद स्नान करने के बाद साफ स्वच्छ वस्त्र पहने। याद रखें, वस्त्रों में हरा वस्त्र, सफ़ेद वस्त्र, लाल वस्त्र ही होने चाहिए और किसी रंग के ना हो तो ठीक है। ऑरेंज कलर का भी वस्त्र होना चाहिए यानी पीले रंग का या संतरे कलर का, जो भी आपको पसंद हो इनमें से, इन्हीं कलरों में से चूज कर लें। इसके बाद आपको एक चौकी लगानी है, सफ़ेद या हरे रंग का, पीले रंग का, लाल रंग का, वैसे पीला और सफ़ेद हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो इस तरह का रंग का वस्त्र बिछाएं, उस पर भगवान भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित करें। अगर आप बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बनाते हैं तो भी अच्छा है, तो उस पर स्थापित करें। इसके बाद एक थाली में शिवलिंग रखें। शिवलिंग रखने के बाद आपको सामग्री में चलिए जानते हैं कि क्या-क्या सामग्री चाहिए। तो अक्षत अक्षत, नैवेद्य, धूप, दीप, जल का पात्र, मिठाई और सब पूजा की सामग्री, पुष्प, बेलपत्र, आक का फूल, सम्मी का पत्र, पान का पत्ता, इलायची, सुपारी, लवंग, इन सारी चीज़ों को एकत्रित कर लें। इसके बाद पूजा की समस्त सामग्री उपस्थित करने के बाद 2 वस्त्र लें। 2 वस्त्र भगवान भोलेनाथ को अर्पित करने के लिए पीले रंग का, माता पार्वती को अर्पित करने के लिए चाहे लाल रंग का ले लें और चाहे हरे रंग का ले लें। इनको एक साथ सारी सामग्री को रख लें। इसके बाद शिवलिंग के पास बैठें। सर्वप्रथम गंगा जल से पूरे स्थान को पवित्र कर लें। फिर अपने आप को आचमनी करें 3 बार और
कहें ओम पवित्राय नमः, पवित्राय नमः, पवित्राय नमः। ज़ाहिर-सी बात है कि अगर आप मंत्र बोलकर करेंगे बुक से तो ज़्यादा अच्छा है, नहीं बोलकर करते हैं तो भी आपकी पूजा स्वीकार होगी। आप 3 बार अपने आप को पवित्र करें, स्थान को पवित्र करें, फिर दाहिने हाथ से बाएँ हाथ में 3 बार ओम माधवाय नमः, ओम केशवाय नमः, ओम विष्णुवाय नमः कह के जल लें। इसके बाद इस जल को आप पी लें, पीने के बाद 2 बार हस्तम प्रक्षालम समर्पयामि कह के बाएँ हाथ की तरफ यानी आप दाहिने हाथ से लिए हैं और पीने के बाद आप बाएँ हाथ की तरफ उसको गिराएँगे धुल के, हस्तम प्रक्षालम समर्पयामि। इसके बाद पूजा की विधि शुरू करते हैं। एक पात्र में गंगा जल और शुद्ध जल रखा रहेगा, उस जल से पहले भगवान भोलेनाथ को अभिषेक करें यानी स्नान कराएँ शुद्ध जल से। इसके बाद पंचामृत दूध, दही, शहद, शक्कर, घी ये पाँचों चीज़ें मिलाकर रखे रहें या अलग-अलग रखे रहें। आपकी जैसी मर्ज़ी लेकिन पाँचों से ही करना है। तो उसको डालकर भगवान भोलेनाथ के ऊपर गिराएँ और अच्छे से अपने हाथ से शिवलिंग को घुमाते रहें और घुमा के पूरी चीज़ें चढ़ा दें। इसके बाद अगर एक-एक करके आप चढ़ाते हैं तो सही है, नहीं चढ़ाते हैं तो भी जैसे भी आप करते हैं सही है, चाहे पंचामृत बनाकर चढ़ाएँ, चाहे एक में एक-एक बार करके चढ़ाएँ। इसके बाद शुद्ध जल से फिर स्नान कराएँ। इसके बाद शुद्ध जल से स्नान कराने के बाद भगवान भोलेनाथ को फूल चढ़ाकर, धूप बत्ती जलाकर, दीपक जलाकर, गुलाल गुलाल, पीला सिंदूर, चंदन, भस्म ये सारी चीज़ें लगाएँ। इसके बाद वस्त्र को ओढ़ाएँ, माला पहनाएँ, फूल चढ़ाएँ, पान का पत्ता सीधा करके सुपारी, इलायची चढ़ाएँ चारों तरफ से और बेल का पत्र, सम्मी का पत्र ज़रूर चढ़ाएँ। आँख का फूल हो तो भी चढ़ाएँ, आँख के पत्ते हों तो उसका माला बनाकर राम, राम लिखकर चढ़ाएँ। ये सारी चीज़ों को चारों तरफ से चढ़ा दें भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर। उसके बाद 5 जगह चंदन करें, 5 जगह कहाँ भगवान भोलेनाथ के शिवलिंग पर 3 उँगलियों से चंदन इस तरह से 3 उँगलियों से चंदन करें ताकि आपका दुःख, दरिद्र, शोक आपका मिट जाए। इसके बाद शिवलिंग के पीछे वाले स्थान पर 1 बार, शिवलिंग पर 1 बार, शिवलिंग के ऊपर 2 बार, शिवलिंग का जल जहाँ से गिरता है 3 बार और शिवलिंग के जल के आगे जहाँ बिल्कुल गिरता है 4 बार और नंदी जी के दोनों कानों पर 5 बार हो गया। तो इस तरह से आप चंदन लगा दें। चंदन लगाने के बाद आप दीपक, धूप जला दिए होंगे, मिठाई में नैवेद्य सारी चीज़ें आप रखे होंगे, फल-फ्रूट ये सारी चीज़ें आप थाली में रखकर भगवान भोलेनाथ के सामने अर्पित करें। इसके बाद आप हवन की तैयारी किए रहें, इतना करने के बाद घंटी बजाएँ, फिर से एक बार जल से आचमनी करें। इसके बाद आप हवन करें और याद रखें जो सामान आप अर्पित करेंगे भगवान भोलेनाथ पर सब ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। सारी सामग्री को अर्पित करते समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते रहेंगे। इसके बाद आपको हवन करना है। हवन में महामृत्युंजय का मंत्र भी पढ़ सकते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वाचारुक्मे बंदनात् मृत्युर्मुक्षैमामृतात्। ओम नगेंद्राय त्रिलोचनाय भस्मांगरागे महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। ओम श्री सांब सदाशिव नमो नमः। इन सारे मंत्रों को आप पढ़ सकते हैं। अगर आप कोई मंत्र नहीं पढ़ना चाहते हैं तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिव पुराण के अनुसार जो महिलाएं 11 बार दिन भर में शिव श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप कर लेती हैं 1 साल तक उनको हमेशा के लिए विधवा योग से छुटकारा पा जाती हैं, हमेशा सौभाग्यशाली होकर ही मृत्यु को प्राप्त होती हैं। तो ये मंत्र भी आप जरूर पढ़ें। इसके बाद शिवलिंग की पूजा करने के बाद ये मंत्रों को पढ़ते रहें, हवन में हवन डालें। याद रखें कि हवन करते समय आपकी ये दोनों उँगलियाँ एक जैसी और इन्हीं उँगलियों से आपको स्वाहा स्वाहा करना है। इस तरह से आप हवन सामग्री को करें। अगर आप पुरुष वर्ग हैं तो घी डालें, महिला वर्ग से हवन सामग्री की समस्त चीज़ों को डालें। इसके बाद जो आप भोग के लिए रखे हैं उसमें से कुछ नैवेद्य, मिठाइयाँ या फल फ्रूट या जो भी खीर वगैरह आप रखे हैं, ये सारी चीज़ें हवन में माता पार्वती और भोलेनाथ के नाम से समर्पित करें। इसके बाद दोस्तों आपको करना क्या है कि आपको आरती करनी है। भोलेनाथ की आरती ओम जय शिव ओमकारा कर सकते हैं, महामृत्युंजय की भी आरती होती है वो भी आप कर सकते हैं, गणेश जी की आरती सर्वप्रथम करें। याद रखें कि संकल्प पूजा का और गणेश जी की आरती, गणेश जी की वंदना आपको सर्वप्रथम सब काम में करनी है। अगर आप पूजा करने जा रहे हैं शुरुआत में ही तो आपको संकल्प अक्षत, फूल और पुष्प लेकर कुछ पैसे लेकर आपको संकल्प करना है कि मैं अर्चना तिवारी ग्राम ये पुत्री मैं इनकी
आज क्या दिन क्या है, आज की तिथि क्या है, कौन-सा पक्ष चल रहा है, इस तरह से करके आप सारी चीज़ों को संकल्प करके उसके बाद पूजन की विधि शुरू करनी है। इसके बाद आपको गणेश जी की आरती करनी है। गणेश जी की आरती करने के बाद आपको भोलेनाथ की आरती करनी है। फिर लास्ट में कर्पूर गौरम कर लीजिए। फिर लास्ट में त्वमेव माता चक्ता त्वमेव त्वमेव बंधु चस्खा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविड़ं तमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। इसके बाद गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। इस तरह से आप प्रार्थना कर लें, सारी चीज़ों को चढ़ाने के बाद आरती कर लें, फिर भगवान को भोग लगाएँ। भोग लगाने के बाद आप पूजा अर्चना करें फिर से एक बार कि मुझसे जो गलती हुई है मुझे माफ़ करें, मेरी कमियों को दूर करें और जो अब से हमसे गलती हुई है वो हमारे दिमाग में, हमारे मन में, हमारे विचारों में, हमारे दिल में पैदा करें कि मैं फिर से अगली बार इस बात को रखें कि अगली बार उसको सुधार पाऊँ। इस तरह अपने भूल चूक पूजा में कमियों को माफ़ करें और उस तरह अगर आपको मंत्र आए तो क्रियाहीनम कर्महीनम मंत्र पढ़ लें। इसके बाद आपको क्या करना है कि ये करने के बाद अगर पुरुष वर्ग हैं तो दंडवत लेट कर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। अगर महिला हैं तो सर झुकाकर भगवान भोलेनाथ को प्रणाम करें। इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको अपनी मन्नतें मांगनी है कि आपको जो चाहिए वो भोलेनाथ से बोलिए और नंदी जी के कान में बोलकर इसके पहले भोलेनाथ से बोलिए, अपनी अर्जी लगाइए। इसके बाद नंदी जी के कान में संदेश दीजिए बिल्कुल पेशकार की तरह। इसके बाद आप प्रार्थना करके और अपना दंडवत प्रणाम करके वहाँ से आचमनी करके अपने आसन के पास ओम इंद्राय नमः सकराय नमः कह के चले आइए। तब इस तरह से आपकी संपूर्ण पूजा विधि भोलेनाथ की पूजा संपूर्ण होगी और निश्चित रूप से संपूर्ण होगी, सही तरीके की सही विधि होगी। मैंने बहुत सारे वीडियो में आपको पूजा की विधि, सामग्री और समस्त चीज़ों को बताई, लेकिन ये नहीं बताया था कि इसके बाद ये करना है, ये करना। तो मुझे भी एक बार ये विचार आया कि मैं क्यों ना आज यही आप लोगों को बताऊँ कि पूजा करने के लिए सब करते हैं लेकिन विधि सब लोग नहीं कर पाते हैं, तो इसी विधि के माध्यम से आप करेंगे। याद रखें, पान का पत्ता सीधा और बेल का पत्ता उल्टा ही चढ़ाएँ। भांग धतूरा हो तो ज़रूर चढ़ाएँ, सम्मी पत्र भी भगवान को ज़रूर चढ़ाएँ। इस तरह से आप पूजा की समस्त विधि को निभाएँ और इसके बाद पारण आप जिस टाइम दूसरे टाइम पारण हो तो पारण करें, फलाहार रखकर व्रत करें। तो दोस्तों ये रहा भगवान भोलेनाथ की पूजा की समस्त विधि। अभी लाइट नहीं थी इसीलिए गर्मी बहुत लग रहा है। मैं खिड़की के पास हूँ, तो आप देख सकते होंगे पीछे का इन्वर्टर का लाइट एक ही जलता है तो इसलिए उतना नहीं उजाला कर पाता। तो चलिए दोस्तों वीडियो को यहीं एंड करती हूँ। जय माता जी, हर हर महादेव। कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें मेरी वीडियो आपको कैसी लगती है, ज़रूर बताएं।